हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है फ्री रेडिकल्स। इसमें जो पॉइंट डिस्कस होंगे, फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन टू फ्री रेडिकल्स। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है। थर्ड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल के क्या फीचर्स हैं। फोर्थ वन इज़ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फ्री रेडिकल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, कि आपके फ्री रेडिकल्स क्या हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एन ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सेकंड पॉइंट है दे आर वेरी रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। तो इसमें जो एग्जांपल दिए हैं कि फ्री रेडिकल्स कौन से हुए, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका मिथाइल है, इसमें जो आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो क्या है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। ये है इथाइल फ्री रेडिकल, दिस वन इज बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये है फिनाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो इसमें जो भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम है उसके ऊपर क्या है? एक अनपेयर्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये क्या होता है? दे आर वेरी रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। मीन्स ये अगर रिएक्शन में बनते हैं तो क्या होगा? जल्दी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के साथ ये कर क्या करेंगे? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे और क्या होगा? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेंगे। और क्या होगा? ये शॉर्ट लिव्ड हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, कि आपके जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट वन है दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आपका कोई मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो जो आपके फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? होमोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड है द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स आर इनिशिएटेड बाय हेल्पर। हेल्पर का मतलब क्या है? कि आपके जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन है वो कैसे इनिशिएट होती है? विद द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर मींस एच मींस हीट, ई मींस इलेक्ट्रिसिटी, एल मींस लाइट, पी मींस peroxide एंड आर मींस रेडिकल्स। तो इसको हम एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल है इथेन। तो इथेन में ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इधर जाएगा, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा। और तो आपके कितने बन रहे हैं? एक ये बन रहे हैं, दो मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। सेकंड है क्लोरीन फ्री रेडिकल्स कैसे बनेंगे? क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और क्या है? इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? क्लोरीन, जैसे आपका क्लोरीन, तो यहाँ पे कितने हुए? दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस बॉन्ड में। तो क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज मींस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। जिससे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना, एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा। तो क्या बने? दो फ्री रेडिकल्स बने, दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। थर्ड है आपका मिथाइल क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाले जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, मिथाइल और क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे इसमें से, तो वो किसके प्रेजेंस में होंगे? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होंगे। कई जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं वो किसके प्रेजेंस में होते हैं? लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। कुछ फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं परोक्साइड के प्रेजेंस में। परोक्साइड में कौन सा होता है? बेंजाइल परोक्साइड। बेंजाइल परोक्साइड क्या होता है? एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ फ्री रेडिकल की, आपकी करेक्टरिस्टिक क्या है फ्री रेडिकल्स की। तो फर्स्ट वन है
दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल मीन्स क्या होंगे? वो रिएक्शन में क्या उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने से उनका लाइफ स्पेन कम होता है और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और एक स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। तो ये क्या है? न्यूट्रल है और हाईली अनस्टेबल हैं। दे हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। तो उसमें क्या होगा? फ्री रेडिकल में क्या होगा? जो आपका एटम होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे क्लोरीन है तो उसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे दिखा है, तो क्या आपके फ्री रेडिकल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो इसमें क्या होगा? फ्री रेडिकल में दे हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम मीन्स उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दे सीक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट हेंस वेरी रिएक्टिव। क्या है कि उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोजते हैं, ढूंढते हैं, हेंस वेरी रिएक्टिव। अगर ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन में बन रहा है तो क्या करेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो क्या क्या होंगे? बहुत रिएक्टिव होते हैं एंड दे सीक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। फोर्थ पॉइंट है दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसमें क्या होता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आपके फ्री रेडिकल में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा? वो क्या नेचर शो करते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर। अगर आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको कौन सा होता है? वो डायामैग्नेटिक होते हैं। फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है और क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो वो क्या बनाते हैं? HCl। तो ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फ्री रेडिकल कैन प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल व्हेन रिएक्ट विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या करेंगे? फ्री रेडिकल कैन प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल व्हेन रिएक्ट विद न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं कोई फ्री रेडिकल, अगर क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? एक और फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। उसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो इसमें हमारे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल्स। तो हम इसको दिखा रहे हैं, ये टर्शियरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है और मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो आपको पता है कि टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये क्यों है? तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला टर्शियरी फ्री रेडिकल है, कार्बन है, कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मीन्स कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं अपने इसमें? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसमें क्या है? कार्बन 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस केस में क्या है? टर्शियरी फ्री रेडिकल में जी आर ग्रुप लगे हैं, तो आर ग्रुप जो लगे अल्काइल ग्रुप होते हैं उनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 3 आर ग्रुप लगे हैं, तो ये 3 तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा जो आपके कार्बन है और इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो इस केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा है, तो ये वाला जो कार्बन जो है मोर स्टेबलाइज होगा। सेकंड केस में क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो इसमें जो है ये वाला कार्बन जो है इससे थोड़ा कम स्टेबलाइज होगा। प्राइमरी फ्री रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने से ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, तो इसमें जो कार्बन की स्टेबिलिटी है वो इन दोनों से कम होगी।
मिथाइल फ्री रेडिकल में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे। कार्बन का ऑक्टेट इसमें जो है कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा, ये स्टेबलाइज नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। तो आपका मिथाइल फ्री रेडिकल जो है सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक फ्री रेडिकल्स। तो बेंजाइल फ्री रेडिकलों को हम इसके तरह लिखते हैं। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल्स की क्या है, इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं कि आपका ये फ्री रेडिकल ही आता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, लास्ट में फ्री रेडिकल यहाँ पे। तो इस केस में बेंजाइलिक फ्री रेडिकल केस में कितने बन रहे हैं, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और एलाइलिक फ्री रेडिकल के केस में क्या बन रहा है, जो है एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आपकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक जो फ्री रेडिकल किस पे डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दैट ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कि आपके मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उतना वो जो क्या होगा, स्टेबल होगा, और जितनी कम उसमें रिजोनेंस होगी उतना वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इस केस में बेंजाइलिक फ्री रेडिकल केस में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो ये वाला क्या है, मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू एलाइलिक फ्री रेडिकल। इसमें क्या है, एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक फ्री रेडिकल्स में जो है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स जो हैं मोर स्टेबल हैं ड्यू टू रेजोनेंस। उसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक एंड देयर सब्स्टिट्यूटेड फ्री रेडिकल्स। की बेंजाइलिक फ्री रेडिकल जो है मोर स्टेबल है एलाइलिक फ्री रेडिकल, लेकिन अगर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा, कोई आपके दूसरे ग्रुप वहाँ पे अटैच होंगे, सब्स्टिट्यूटेड, जैसे सब्स्टिट्यूशन होगा आपके बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में, जैसे इसमें नाइट्रो ग्रुप है, इसमें मिथाइल है, इसमें क्या है, मिथॉक्सी है। तो इससे क्या होगा, उसकी बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें सेकंड मॉलिक्यूल, इसमें आपका जो NO2 क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, मिथाइल का आपका इलेक्ट्रॉन लीजिंग नेचर होता है, और मिथॉक्सी का भी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन लीजिंग नेचर। तो इसमें सबसे जो कम स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वन। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है फ्री रेडिकल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, पहले से ही वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये वाला जो फ्री रेडिकल क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ते जाएगी इस फ्री रेडिकल पे। तो इस केस में क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होगा, तो दूसरा वाला जो है सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद आपका ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, फर्स्ट जो आपका बेंजाइल फ्री रेडिकल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना तो आपका इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगा है, ना तो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, क्योंकि इन दो मॉलिक्यूल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं इससे जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, इस जो है ये जो है इन दो से कम स्टेबल होगा। उसके बाद आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन सा आएगा, मिथाइल एंड मिथॉक्सी में से क्या होगा, मिथाइल और मिथॉक्सी में से मिथॉक्सी वाला जो फ्री रेडिकल, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो वाला आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे मिथॉक्सी और मिथाइल में से जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज करेगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इस केस में क्या है, मिथॉक्सी के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो इस केस में जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ज़्यादा कम करेगा
एज़ कम्पेयर टू मिथाइल फ्री रेडिकल जी, कि आपकी जो CH3 है इसमें इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है, ये जो है मिथॉक्सी के कंपैरिजन जो है कम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा यहाँ से। तो आपका जो मिथाइल जो है, मिथाइल जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगा है, वो मिथॉक्सी वाले इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप से कम स्टेबल होगा। तो आपके अब आएगा आपका तीसरा नंबर, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फोर्थ, क्योंकि इसमें मिथॉक्सी जो है इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लीज कर रहा है और ज़्यादा इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये यही बताया गया है कि सबसे पहले कम स्टेबल होगा 2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें उसके बाद होगा 1, उसके बाद थर्ड मिथाइल लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 4, क्योंकि इसमें मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है। मिथॉक्सी क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और मिथॉक्सी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इस कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद है रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल्स, की आपका फ्री रेडिकल में रेजोनेंस कैसे होता है। तो रेजोनेंस कैसे होगा? ये आपका मॉलिक्यूल है, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो आपने सिंपल इसे लेना है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसमें हम रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे? जैसे आपका इलेक्ट्रॉन इधर ही है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, तो इसमें क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। तो आपका किस तरह बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। तो उसके बाद क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले गया, तो वो इस तरह से बनेगा। तो ये क्या है, रेजोनेंस इन एलाइलिक फ्री रेडिकल्स। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी में। तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कि आपको इस तरह से कुछ एग्जांपल दिए होंगे, जैसे 1 2 3 4। तो पहले आपने डिसाइड बताना है कि वो कौन से हैं, एलाइलिक हैं, विनाइलिक हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी, कौन से फ्री रेडिकल हैं। तो इसमें जब आपका डबल बॉन्ड होता है और साथ में अगले कार्बन पे जो एक फ्री रेडिकल होता है, तो वो क्या सिचुएशन होती है, वो होती है एलाइलिक सिचुएशन, एलाइलिक फ्री रेडिकल। इसमें जो है आपके दो CH3 लगे हैं, तो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है और साथ वाले जो नेक्स्ट कार्बन पे फ्री रेडिकल है, वो वाला सिचुएशन क्या है, एलाइलिक फ्री रेडिकल की है। जब आपके जो है कार्बन के डबल बॉन्ड कार्बन है और उसी के ऊपर फ्री रेडिकल होता है, तो वो क्या होता है, विनाइलिक। तो ये वाली सिचुएशन क्या है, विनाइलिक फ्री रेडिकल की सिचुएशन है। तो इसमें आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करना है। तो आपको पता है कि जो विनाइलिक फ्री रेडिकल है वो सबसे कम स्टेबल होता है। उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन सा आएगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल आएगा, और उसके बाद आपकी दो एलाइलिक फ्री रेडिकल हैं, एक ये है और एक ये है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में एक डबल बॉन्ड और है, जबकि जो आपका थर्ड है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट वाले केस एलाइलिक फ्री रेडिकल में एक डबल बॉन्ड होने से क्या होगा, इसमें आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे इन केस ऑफ दिस वन, फर्स्ट वन। और इस थर्ड वन के केस में क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा नहीं होगा। तो इस केस में फर्स्ट वाले के केस में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण जो फर्स्ट वाला जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा देन दैट ऑफ दिस वन, थर्ड वन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें रेजोनेंस आगे एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं होगा। तो जो आपका फर्स्ट केस एलाइलिक फ्री रेडिकल का है वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू थर्ड वन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।